कहानी की शुरुआत में बेन वापस उसी घर में आता है जहां उसके माता पिता तब रहते थे जब वो बच्चा था। सामान खोलते हुए उसे अपने स्वर्गीय पिता माइक की एक फोटो मिलती है। जैसे ही वो फोटो रखने जाता है उसे महसूस होता है कि उसके हाथ से टीवी में कुछ चीजें घूमने लग रही हैं। उसे लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए वो अपना चेहरा धोकर सीधे स्कूल निकल जाता है। रास्ते में वो एक पुरानी एनटेक लैब के पास से गुजरता है, वही जगह जहां उसके पिता काम किया करते थे। लैब को देखते हुए उसे अपनी माँ का मैसेज आता है, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाता है उसके हाथ से फिर से कुछ चीजें घूमने लगती हैं, जिससे फोन ऑफ हो जाता है। घबराकर वो तेजी से साइकिल चलाते हुए स्कूल की तरफ बढ़ता है, लेकिन ध्यान ना देने की वजह से एक ट्रक के सामने आ जाता है और साइकिल से गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने बेथ खड़ी होती है, वही लड़की जो ट्रक चला रही थी। वो देखती है कि बेन ठीक है या नहीं और फिर कहती है कि वो उसकी साइकिल ठीक कर देगी। वो बेन से कहती है कि क्लास के बाद उससे मिले। अब थोड़ा संभल कर बेन स्कूल जाता है, जहां उसे अपने पिता को समर्पित एक हॉलवे डेडिकेशन दिखता है, जिसमें उस हरिकेन एक्सीडेंट का जिक्र होता है जिसमें उसके पिता की जान गई थी। क्लास खत्म होने के बाद बेन एक बेंच पर बैठा होता है जब बेथ आती है और कहती है कि साइकिल को ट्रक में डाल दे ताकि वो उसे अपने घर ले जाकर ठीक कर सके। बेथ अपने घर पर साइकिल की मरम्मत कर देती है और बेन वापस घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी माँ मरिया डॉक्टर एंडी से बात कर रही हैं, जो एनटेक के करंट डायरेक्टर हैं और उसके पिता के पुराने दोस्त भी। थोड़ी देर बाद मरिया अपने बेटे से कहती हैं कि वो जाकर शावर ले ले। उसी समय एनटेक की लैब के अंदर एक कूलिंग पूल में रखा हुआ छोटा ड्रोन अचानक चमकने लगता है। वो अजीब तरह की एनर्जी वेव्स छोड़ता है, जिससे वहां मौजूद साइंटिस्ट का ध्यान उसकी तरफ जाता है। अचानक पानी का एक बड़ा कॉलम ऊपर उठता है। एक टेक्नीशियन उन मॉलिक्यूल्स को छूने ही वाला होता है कि उसका साथी तुरंत इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। उसी बीच वो छोटा एलियन ड्रोन खुद को वेंटिलेशन सिस्टम में छिपा लेता है। जैसे ही गार्ड्स अंदर आते हैं वो उन्हें ट्रैप करके उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, तो वो छत में एक बड़ा होल बनाते हुए भाग निकलता है। दूसरी तरफ बेन अपने घर के डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। उसकी माँ मरिया उसे डॉक्टर एंडी के बारे में और बताती है कि एंडी भी उसी दिन लैब में था जिस दिन उसके पिता के साथ वो हादसा हुआ था। जैसे ही बेन ये सुनता है उसकी पावर्स फिर से उत्तेजित होने लगती हैं। तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है, जिससे वो नीचे बेसमेंट में जाकर पावर पैनल चेक करता है। वहां उसे कई हरिकेन सर्वाइवल गाइड्स, ढेर सारा फूड और ड्रिंक्स का स्टॉक मिलता है, जो उसे काफी अजीब लगता है। पावर रिकनेक्ट करने के बाद वो वापस ऊपर आता है और देखता है कि उसकी माँ और एंडी किसी बात पर बहस कर रहे हैं। बेन के आने पर दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंडी बाहर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो बेन को अपना कार्ड देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उससे संपर्क कर सके। अब अपने पिता के बारे में और जानने की जिज्ञासा में बेन कंप्यूटर पर एंडी का नाम सर्च करता है। उसे वहां कई रिपोर्ट्स और रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, जिनमें उस एक्सीडेंट का जिक्र है जिसमें अचानक आया टॉर्नेडो पूरी एनटेक लैबोरेटरी को तबाह कर गया था। जैसे जैसे बेन और जानकारी पाता है उसकी पावर्स फिर से फ्लक्चुएट होने लगती हैं। उसके हाथों से किसी तरह की लिक्विड एनर्जी निकलने लगती है। कंफ्यूज होकर वो बाहर जाता है और अपनी पावर्स को टेस्ट करना शुरू करता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी ह्यूमन बैटरी जैसा बन गया है, लेकिन क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। टेस्ट के बाद बेन अपनी दोस्त बेथ के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन खाने के दौरान उसकी पावर्स फिर से बेकाबू हो जाती हैं। वो अचानक बीमार महसूस करने लगता है और पूरा रेस्टोरेंट पावर कट से अंधेरे में डूब जाता है। घबराया हुआ बेन बाथरूम में जाता है ताकि खुद को शांत कर सके, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसका पूरा शरीर अंधेरे में चमक रहा है। डर के मारे वो वहां से भाग जाता है और बेथ को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ देता है। कंफ्यूज और डरा हुआ बेन अपनी साइकिल लेकर जंगल की तरफ भागता है। वहां पहुंचते ही वो जमीन पर गिर जाता है और उसी पल उसके अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट निकलती है। अचानक उसके सामने कुछ दिखाई देता है और तुरंत ही बेन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने बेड पर होता है। वो नोटिस करता है कि उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके हैं। अब भी समझ नहीं पा रहा कि रात में क्या हुआ। वो बाथरूम की तरफ जाता है और तभी उसे उसके पीछे कोई सफेद रंग का ड्रोन उड़ता दिखता है। डर के मारे बेन अपने कमरे में भागता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रोन उसका पीछा करता रहता है। तभी बेन बैट उठा लेता है खुद को बचाने के लिए। तभी वो ड्रोन इंसान की तरह बात करने लगता है। वो बेन को शांत रहने के लिए कहता है और खुद का नाम बताता है मेटल। मेटल कहता है कि वो एक एलियन लाइफ फॉर्म है जो टैकियन एनर्जी पर निर्भर है। वही एनर्जी जो बेन के शरीर से निकलती है, उसका काम बेन को कोलैप्स होने से रोकना है, जैसा कि जंगल में हुआ था। बेन को ये सब पागलपन लगता है। वो पूछता है कि मेटल कहाँ से आया है। मेटल जवाब देता है कि उसे अपनी ज्यादातर मेमोरी खो चुकी है, लेकिन इतना याद है कि उसका मिशन बेन की हर खतरे से रक्षा करना है। इतने में मरिया कमरे में आ जाती है और बेन जल्दी से मेटल को एक टोकरी में छिपा देता है। मरिया की जाने के बाद मेटल नोटिस करता है कि बेन के सीने में एनर्जी फिर से जमा हो रही है। वो उस पर चिपक कर एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि बेन को नुकसान न पहुंचे।
कहीं उसकी माँ को मेटल के बारे में पता न चल जाए, इसलिए बेन उसे लेकर जंगल में चला जाता है ताकि वहां बात कर सके। लेकिन बात करते करते 2 कार वहां आकर रुक जाती हैं। उनमें से कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकलते हैं। वो मेटल को पकड़ने आए होते हैं, जिससे बेन और मेटल को भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसी वक्त बेन का दिमाग मेटल के प्रोसेसर से कनेक्ट हो जाता है। दोनों एक साथ यादों की झलक देखने लगते हैं। वो दिन जब माइक उन्हें छोड़कर गया था। इस याद में बेन देखता है कि उसके पिता पर अल्ट्रालिंक्स नाम के एलियंस ने हमला किया था, लेकिन बेन को समझ नहीं आता कि उनका दिमाग एक दूसरे से कैसे जुड़ गया। वो सोचता है कि शायद स्कूल सबसे सुरक्षित जगह होगी, इसलिए वो मेटल को अपने साथ स्कूल ले जाता है। अब समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, इसीलिए बेन उसे लेकर बैठने वाले स्टैंड के नीचे चला जाता है। वो दोनों मिलकर मेटल की लॉस्ट मेमोरीज वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी मेटल को बेन की बनाई हुई एक ड्राइंग दिखती है, जिसमें पुरानी एंटेक लैब बनी होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि इसी जगह अल्ट्रालिंक्स ने हमला किया था, बेन तुरंत फैसला करता है कि उसे वहां जाकर सच्चाई जाननी होगी। वो पुरानी एंटेक लैब में घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही उसकी पावर्स फिर से अनस्टेबल होने लगती हैं, लेकिन मेटल उसे स्टेबलाइज कर देता है। यहीं पर दोनों को एक नई ताकत का एहसास होता है, जिसे मेटल टर्बो एनर्जी कहता है। बेन अपनी नई एबिलिटीज को टेस्ट करने लगता है और उसे पता चलता है कि अब वो पहले से बहुत तेज और ताकतवर हो गया है। फिर दोनों पूरा दिन ट्रेनिंग करते हैं। कुछ देर बाद बेन एक हैंडरेल से फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसे चोट लगने से बचाने के लिए मेटल तुरंत अपने शरीर को आर्मर में बदल लेता है और बेन को ढक लेता है। हैरान बेन पूछता है, ये क्या हो रहा है? मेटल बताता है कि जब उनकी एनर्जीज एक साथ हार्मोनाइज करती हैं, तो वो इस तरह की प्रोटेक्टिव आर्मर फॉर्म कर सकते हैं। आर्मर के अंदर रहते हुए बेन को मेटल की एक और मेमोरी दिखती है, जिसमें अल्ट्रालिंक्स उसके पिता की लैब पर हमला कर रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि मेटल उसी दिन वहां मौजूद था जब सब कुछ हुआ था। वो मेटल से पूछता है कि उसे उसके पिता के बारे में क्या पता है, लेकिन मेटल कहता है कि उसे याद नहीं। तभी बेन को याद आता है कि डॉक्टर एंडी को सब याद होगा। घर लौटते ही बेन को फ्रिज पर एक कार्ड मिलता है, जिस पर एनटेक का नया पता लिखा होता है। वो अपनी साइकिल लेकर वहां जाने निकल पड़ता है। रास्ते में वो मेटल से उसकी मेमोरीज के बारे में बात करता है। मेटल बताता है कि अल्ट्रालिंक्स के पास ऐसी ताकत होती है जिससे वो एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी हवा को कंट्रोल करके स्टॉर्म बना सकते हैं। बातों में ध्यान भटकने के कारण बेन फिर से बेथ के ट्रक के सामने आ जाता है। वो गाड़ी रोककर बेन को डांटती है। बेन कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेटल कहता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अब बेन तेजी से साइकिल चलाते हुए एक गली में घुस जाता है और वहां छिप जाता है। मेटल सुझाव देता है कि उन्हें आर्मर मोड इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बेन मना कर देता है। वो कहता है कि उन्हें अलग अलग रास्ते से भागना चाहिए ताकि दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। मेटल उसकी बात मान लेता है और दुश्मनों की कार के टायर पंक्चर करने चला जाता है। दूसरी तरफ बेन गली से बाहर निकलता है और फिर बेथ से टकरा जाता है। बेथ नाराज होकर कहती है कि वो हमेशा बात के बीच में भाग जाता है। बेन कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी नजर पीछे खड़ी कार पर पड़ती है, वही जो उनका पीछा कर रही थी। तभी वो बेथ से लिफ्ट मांगता है। बेथ मान जाती है। उसके साथ एनटेक की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर दोनों की मुलाकात होती है डॉक्टर एंडी से। एंडी उन्हें बिल्डिंग के अंदर ले जाकर फैसिलिटीज दिखाता है। थोड़ी देर बाद बेन चाहता है कि वो एंडी से अकेले में बात करे ताकि सच्चाई जान सके। वो पूछता है कि उस दिन वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। एंडी जवाब देता है कि जब वो लैब पहुंचा तब तक सब कुछ पूरी तरह तबाह हो चुका था। फिर एंडी एक मिनिएचर एनर्जी कोर दिखाता है और बताता है कि ये माइक का लाइफ प्रोजेक्ट था। एंडी कहता है कि माइक इस कोर को लेकर इतना ऑब्सेस्ड था कि उसने कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स स्किप कर दिए और इसी वजह से वो हादसा हुआ। ये सुनकर बेन हैरान रह जाता है। भावनाओं में बहकर उसकी पावर्स फिर से बाहर आने लगती हैं और ये सारी एनर्जी उसी मिनिएचर कोर में अब्सॉर्ब हो जाती है। ये सब देखकर कि बेन ठीक नहीं है, बेथ कमरे में आती है ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन बेन कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। वो दौड़ते दौड़ते ट्रेन ट्रैक्स के पास पहुंच जाता है, जहां उसे फिर कुछ पुरानी यादों की झलकियां दिखने लगती हैं। अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी तरफ एक तेज आंधी बढ़ती चली आ रही है और अब वो समझ चुका होता है कि ये कोई अल्ट्रालिंक है। वो तुरंत पास रखे कुछ कंक्रीट रोलर्स के अंदर छिप जाता है। कुछ सेकंड बाद हवा एकदम से शांत हो जाती है। बेन को अब कार हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर झांकता है तो देखता है कि एक औरत की कार बंद पड़ी है। बेन अपने पावर्स को काबू में करके सारी एनर्जी कार के हुड पर फोकस करता है। कार स्टार्ट हो जाती है और वो औरत वहां से निकल जाती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। अल्ट्रालिंक अब भी पीछे है। तूफान बस कुछ मीटर दूर होता है, इसलिए बेन भागकर एक झोपड़ी में छिप जाता है। थोड़ी देर तक सब शांत लगता है, लेकिन तभी टॉर्नाडो सीधे उसके ऊपर उतर आता है और पूरी झोपड़ी तबाह कर देता है। अचानक उस आंधी के अंदर से अल्ट्रालिंक खुद को प्रकट करता है। उसका बड़ा सा हाथ आगे बढ़ता है ताकि वो बेन को पकड़ सके, लेकिन उसी वक्त मेटल वहां पहुंच जाता है और आर्मर मोड में बदलकर बेन को प्रोटेक्ट कर लेता है।
हालांकि टकराव की वजह से दोनों की एनर्जी सिंक टूट जाती है और उन्हें भागना पड़ता है। दोनों दौड़कर एक फेंस के पीछे छिप जाते हैं। बेन अपनी ताकत से तूफान को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इतने में अल्ट्रालिंक फिर से करीब आ जाता है और बेन को अपनी ओर खींचने लगता है। बेन मुश्किल से फेंस पकड़कर खुद को रोकता है। उसी समय मेटल उड़कर उसकी तरफ आता है और फिर से आर्मर बनकर उसे ढक लेता है, जिससे वो तूफान में खिंचने से बच जाता है। अब जब हवा शांत हो जाती है, अल्ट्रालिंक पूरी तरह एक्सपोज्ड हो जाता है। मेटल तुरंत बेन से कहता है, अब यही मौका है बेन, इसे खत्म कर दो। और बेन वही करता है। वो एक तेज एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है जो अल्ट्रालिंक को नष्ट कर देता है। सब खत्म होने के बाद बेन देखता है कि उस अल्ट्रालिंक का चेहरा मेटल जैसा ही दिखता है। यही देखकर बेन के अंदर कुछ पुरानी यादें जाग जाती हैं। उसे पता चलता है कि माइक की मौत के पीछे एक धोखा था। वो याद करता है कि कैसे उसके जैसे एक ड्रोन ने माइक के एनर्जी कोर्स को बदल दिया था, जिससे बेन के पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सच्चाई जानकर बेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मेटल पर चिल्लाता है और उसे धोखेबाज कहता है। मेटल कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में वहां से चला जाता है, उसे अकेला छोड़कर। अब बेन समझ नहीं पाता कि आगे क्या करे। वो जल्दी से घर पहुंचता है और वहां उसे कई हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं। ये देखकर उसे लगता है कि उसकी माँ को पकड़ दिया गया है। वो सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तभी सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। बेन जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, इसलिए वो बैत के पास जाता है। वो कहता है, मैं सब समझाऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा ट्रक और फोन चाहिए। बैत तुरंत मदद करती है। बेन एक ग्लव पहनकर एंडी को कॉल करता है और बताता है कि उसकी माँ को कैद कर लिया गया है। एंडी हैरान होकर कहता है कि माइक के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। फिर वो कहता है शायद उन्हें पुरानी एंटेक लैब में ले जाया गया होगा। तभी बेन तुरंत ट्रक स्टार्ट करता है और सीधा पुरानी एंटेक लैब की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी पावर्स बेकाबू हो जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स फटने लगती हैं। तभी ट्रक बंद पड़ जाता है तो बेन अपनी साइकिल निकालकर उसी से लैब की तरफ पेडल करता है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है, जबकि दूसरी तरफ बेथ मरिया को कॉल करती है। मरिया पूरी तरह सेफ होती है और पूछती है कि क्या बेथ को पता है बेन कहाँ गया। बेथ बस इतना कहती है कि एंडी से मिलने के बाद से बेन का बिहेवियर बदल गया है। ये सुनकर मरिया का शक गहराता है। वो कॉल काट देती है और एंटेक के सोल्जर से पूछती है कि क्या एंडी ने मेटल को एलिमिनेट करने का आदेश दिया था। जब उसे जवाब मिलता है हाँ, तो सब कुछ साफ हो जाता है। मरिया को समझ आ जाता है कि एंडी ही असली गद्दार है। वो तुरंत कहती है, मैं एंटेक की मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, अब तुम मेरे आदेश मानोगे। और फिर वो सोल्जर्स को आदेश देती है कि वो जाकर उसके बेटे बेन को बचाए। बेन अपनी माँ को ढूंढते हुए उस लैब तक पहुंच जाता है। अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि कोई लगातार उसे देख रहा है। वो जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और वहां एक लाइफ साइज एनर्जी कोर देखता है और हैरान रह जाता है जब उसे मेटल उसी के अंदर फंसा दिखता है। लेकिन उस कोर के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड होता है, इसलिए बेन चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं पाता। इसी वक्त उसे एक और मेमोरी फ्लैश आता है, जिसमें वो देखता है कि माइक और मेटल दोनों ने मिलकर उसी कोर में एंट्री की थी ताकि वो एक ऐसा वेपन चार्ज कर सके जो सभी अल्ट्रालिंक्स को खत्म कर सके। लेकिन ठीक उसी समय एंडी ने धोखा दिया। उसने उनकी ध्यान भटकाने का फायदा उठाया और बिल्डिंग के डिफेंस सिस्टम को गड़बड़ कर दिया, जिससे अल्ट्रालिंक्स को अंदर आने का मौका मिल गया। लैब में घुसते ही एंडी मेटल के पास गया, उसे पकड़कर कोर के अंदर बंद कर दिया ताकि उसकी सारी एनर्जी खींच ली जाए। जब एंडी ने कोर को एक्टिवेट किया और एनर्जी कैप्चर करना शुरू किया तो माइक ने उसे रोकने का फैसला किया। वो सिस्टम को ओवरलोड करने वाला था, लेकिन जाने से पहले उसने मेटल से कहा, हाइबरनेट मोड में चले जाओ, इससे तुम बच जाओगे और जब जागो तो बेन को ढूंढकर उसकी रक्षा करना। इसके बाद माइक ने अपनी पूरी एनर्जी सैक्रिफाइस कर दी, जिससे कोर एक्सप्लोड हो गया और उसी ब्लास्ट में सब खत्म हो गया। मेमोरी खत्म होते ही बेन वापस रियलिटी में लौटता है। अब उसे समझ आता है कि एंडी ही उसके पीछे है और वो फैसला करता है कि अब वो खुद उसे रोकेगा। लेकिन बेन अभी अनुभवी नहीं है, इसलिए एंडी उसे आसानी से हरा देता है। बेन अपनी पावर से हमला करने की कोशिश करता है, पर एंडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो फिर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे एक और जोरदार झटके से गिरा देता है और कहता है, तुम्हारे पिता माइक इंसान नहीं थे, वो एक एलियन थे। घबराहट में फिर से एंडी बेन को आदेश देता है कि वो कोर में चला जाए और इस बार बेन सच में अंदर जाता है, लेकिन मेटल से दोबारा जुड़ने की नीयत से। कोर के अंदर पहुंचकर बेन अपने दोस्त से माफी मांगता है, कहता है कि उसने उस पर शक करके गलती की थी। फिर वो अपनी एनर्जी से कोर को ओवरलोड करना शुरू कर देता है। ये देखकर एंडी का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके पर बेन और मेटल फिर से मर्ज होकर आर्मर बना लेते हैं। अब अपने टर्बो मोड के साथ बेन पूरी ताकत से एंडी पर हमला कर देता है। इस बार लड़ाई बराबरी की होती है। बेन अपना सिर्फ तेज है बल्कि हर वार का जवाब भी दे रहा है, लेकिन एंडी के आर्मर में एनर्जी अब्सॉर्बिंग क्लॉ होता है जो बेन की एनर्जी को खींचने लगता है। धीरे धीरे बेन कमजोर पड़ने लगता है और फिर से हार की कगार पर पहुंच जाता है। उसी समय मेटल अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठाकर दुश्मन पर वार करते हैं, लेकिन उनके रिफ्लेक्शंस पानी में दिख जाते हैं, जिससे एंडी फिर से पलटवार करता है। बेन जमीन पर गिरा हुआ है और एंडी उसकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। तभी एंटेक के सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और एंडी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इससे बेन को सोचने का मौका मिलता है। वो जल्दी से एक प्लान बनाता है।
वो एंडी के आर्मर को ओवरलोड करके उसे ब्लास्ट करवाने का फैसला करता है। इसके लिए बेन और मेटल जानबूझकर एंडी के पास पहुंचते हैं और उसे अपना क्लॉ मेटल की आर्मर में घुसाने देते हैं। तुरंत ही टर्बो मोड एक्टिवेट करते हैं, जिससे आर्मर में एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड में एंडी का आर्मर कोलैप्स हो जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ वो हार जाता है। हालांकि इस लड़ाई में बेन भी बहुत एनर्जी खो देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो और मेटल दोनों होश में आते हैं और एंटेक के सोल्जर्स उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। अब जब बेन घर लौट आता है तो उसकी मां मरिया उसे सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि माइक के मरने के बाद वो अलग अलग शहरों में छिपती रही ताकि अल्ट्रा लिंक्स बेन तक ना पहुंचे, लेकिन जब एंडी ने सुझाव दिया कि एंटेक सिस्टम उन्हें सुरक्षित रख सकता है तो वो वापस लौट आई। लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया, एंडी हार गया, बेन और मेटल बच गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।